A very good evening and welcome to all the learners of English language and literature. तो स्टूडेंट्स, आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जैसे कि वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया गया कि एक एमसीक्यूज की सीरीज रहेगी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो इसमें जो मेजर जो क्रिटिसिज्म है, जो सेवरल टाइप के क्रिटिसिज्म है, चाहे क्लासिकल हो, ट्रेडिशनल हो, न्यू क्रिटिसिज्म हो, जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर जो उनके मेजर जो क्रिटिक्स से जुड़े हैं उनके बारे में वन बाय वन हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म और हमारा जो फोकस क्रिटिक रहेंगे प्लेटो। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ प्लेटो। प्लेटो का रियल नेम इनमें से कौन सा माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस में है एरिस्टोटल, होरेस और विमसाट। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे है वो है एरिस्टोटल। उनका जो रियल नेम है प्लेटो का, वो क्या माना जाता है? एरिस्टोटल माना जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रॉड शोल्डर्ड। इनको एरिस्टोटल के नाम से माना जाता था, ब्रॉड शोल्डर्ड भी कहा जाता है इनको, कि इनके जो कंधे हैं ब्रॉड रहे हैं, ब्रॉड शोल्डर्ड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री के जो सबसे पहले क्रिटिक हैं वो माने जाते हैं, किसको माना जाता है? प्लेटो को। प्लेटो वाज कंसिडर्ड is considered the very first critic of poetry, Plato. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंस हाउ मेनी डायलॉग्स वर रिटन बाय प्लेटो। तो अगर हम देखें कि जो थे हमारे प्लेटो, उनका राइटिंग जो स्टाइल था वो किसी तरह का डायडेक्टिक कम्युनिकेशन नहीं लिखते थे, डायलॉग्स लिखते थे। उनके जो डायलॉग्स है वो फेमस थे, और अब तक जो उनके रिकॉर्ड में डायलॉग्स है वो कितने हैं? 36 डायलॉग्स वो लिख चुके हैं ओवरऑल। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि उनका कम्युनिकेशन या उनका लिखने का जो नरेटिव स्टाइल था वो क्या था? वो डायलॉग्स था। विच थियोरी वॉज प्रोफाउंडेड बाय प्लेटो। तो जो प्लेटो जुड़े हुए थे, उन्होंने दो तरह की थ्योरीज दी थी। एक तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडिया, थ्योरी ऑफ मिमेसिस यानी इमिटेशन। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, थ्योरी ऑफ मिमेसिस। न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी है, फॉल्सहुड, हिस्टोरिसिज्म है। ये अलग थ्योरीज हैं जो अलग राइटर्स क्रिटिक्स ने दी है। बट हमारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि प्लेटो ने कौन सी थ्योरी को प्रोफाउंड किया? इस थ्योरी ऑफ मिमेसिस यानी इमिटेशन, या जिसको कॉपी करना भी कह सकते हैं। तो वो बिलीव करते थे कि जो आर्ट है वो क्या है? वो एक इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। इन्होंने कहा था कि ये ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है आर्ट या पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटोज थ्योरी ऑफ मिमेसिस स्टेट्स दैट। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो थ्योरी ऑफ मिमेसिस के बारे में कहते हैं। जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मिमेसिस का जस्ट मीनिंग होता है, मिमेसिस मीन जस्ट नकल करना। तो देखिए पहला ऑप्शन है, आर्ट पोइट्री इज वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो क्या वो वंस रिमूव्ड मानते हैं या ट्वाइस रिमूव्ड मानते हैं, या आर्ट पोइट्री को जेन्युइन मानते हैं, या थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी मानते हैं? तो जो प्लेटो है वो ये मानते हैं कि जो पोइट्री है या आर्ट है वो रियलिटी यानी सच्चाई से ट्वाइस रिमूव्ड होती है। आर्ट पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ मिमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लेटोज एंड हिज थ्योरी ऑफ मिमेसिस। तो देखिए ये भी एक एक्सप्लेनेटरी टाइप का क्वेश्चन है कि मिमेसिस जो उनकी थ्योरी है उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी इन 4 स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है उनकी थ्योरी के बारे में, हमें उसी को चेक करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, प्लेटो सेंसर्ड पोइट्री बिकॉज इट डिस्टोर्ट्स रियलिटी। तो ये तो इनकी मिमेसिस की थ्योरी से जुड़ा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो मानते हैं कि मिमेसिस जो पोइट्री है वो सच्चाई को डिस्टोर्ट करती है, तोड़ मरोड़ के पेश करती है। सेकंड ऑप्शन देखिए, प्लेटो डिस्प्रूव्स ऑफ पोइट्री बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड। ये भी मानते हैं वो कि जो पोइट्री है वो झूठ पे आधारित है। अब सी ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हिस्ट्री इज बेटर देन पोइट्री। और डी ऑप्शन में देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्स आर ब्रीडर्स ऑफ फॉल्सहुड एंड पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो पोइट होते हैं वो झूठ के ब्रीडर्स यानी पैदा करने वाले होते हैं, और पोइट्री को माना है झूठ की मदर। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट डी भी ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो हिस्ट्री इज बेटर देन पोइट्री, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि प्लेटो हिस्ट्री को पोइट्री से ज़्यादा सुपीरियर नहीं मानते, बेटर नहीं मानते, बल्कि फिलोसफी को मानते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट को वो सुपीरियर मानते हैं? दिस इज फिलोसफी। वो कहते हैं कि जो फिलोसफी है
वो बेटर देन पोइट्री। तो फिलोसफी सब्जेक्ट को वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं किससे, पोइट्री से। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट में हमारी थर्ड स्टेटमेंट सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल एज ऑफ पोइट शुड बी लेस देन। तो जैसे इन्होंने रिपब्लिक में जैसे डिस्कस किया है कि जो पोइट की एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द रिपब्लिक द आइडियल एज ऑफ पोइट शुड बी लेस देन 50। ये मानते हैं कि 50 साल से कम की उम्र होनी चाहिए किसी भी एक पोइट की। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के जो फेमस वर्क से देखिए स्टूडेंट, रिपब्लिक तो उनका सब जानते हैं, एक उनका है पार्मेनाइडस, एक है फेड्रस और एक है थिएटेटस। लेकिन ये पोइटिक्स जो है ये एरिस्टोटल का वर्क है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। तो मेजर वर्क जो हम बात करते हैं प्लेटो के, वो कौन से हैं, एक तो रिपब्लिक, एक है पार्मेनाइडस और फिड्रस और थिएटेटस। दीज आर द फोर मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो अटैक्स ऑन पोइट्री। तो प्लेटो अटैक्स करते हैं पोइट्री के ऊपर क्योंकि वो पोइट्री को पसंद नहीं करते। तो कितने ग्राउंड्स पे करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस में देखिए, ऑन पर्सनल ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड, इंटेलेक्चुअल ग्राउंड और यूटिलिटेरियन ग्राउंड। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस में है कि ओनली ABC सही है, ओनली ACD, ऑल एक्सेप्ट ई, ई को छोड़ के सारे, या ऑल ABCDE। तो देखिए उन्होंने पर्सनल ग्राउंड्स पे भी अटैक किया है, मॉरल ग्राउंड्स पे भी कहा है, इमोशनल ग्राउंड पे भी कहा है, इंटेलेक्चुअल ग्राउंड और यूटिलिटेरियन ग्राउंड्स। तो 5 ये ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे उन्होंने प्लेटो ने पोइट्री को अटैक किया है और सेंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लेटोज थ्योरी ऑफ मिमेसिस। तो फिर हमारे साथ अपने एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है मिमेसिस की थ्योरी के ऊपर। तो देखिए मिमेसिस की थ्योरी में प्लेटो ने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है नहीं कही है, उनसे रिलेटेड नहीं है। देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं, प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज मिमेटिक बाय नेचर इज द करेक्ट आंसर। प्लेटो कहते हैं कि जो सभी तरह की आर्ट है वो नेचर मिमेटिक मानी जाती है, क्योंकि आर्ट को मिमेटिक ही मानता है, यानी एक नकल मानते हैं, इमिटेशन मानते हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी मिमेसिस सही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखिए, बिलीव दैट आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। यस भी, ये भी सही है हमारा। वो मानते हैं कि इमिटेशन ऑफ आइडिया, इमिटेशन ऑफ लाइफ है आर्ट या पोइट्री। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लेटो बिलीव दैट आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये मानते हैं कि जो आर्ट है ना वो रियलिटी नहीं है, आइडिया, यानी आर्ट या पोइट्री जो है आइडिया की कॉपी होती है। तो ये मानते हैं कि आइडिया जो अल्टीमेट रियलिटी, ये हमारा करेक्ट पॉइंट है। प्लेटो रिजेक्टेड पोइट्री एज इट इज मिमिक्ड इन नेचर ऑन द मोरल एंड फिलोसफिकल ग्राउंड्स। तो प्लेटो ये भी रिजेक्ट करते हैं पोइट्री को, क्योंकि वो मानते हैं कि मिमेटिक होती है, नकल होती है, नेचर इसका स्वभाव जो है नकल के पे आधारित होता है, मोरल और फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे। तो दो ग्राउंड्स पे इसको मानते हैं कि कौन से कौन दो ग्राउंड है, मोरल एंड फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे इसको ये मानते हैं कि ये मिमेटिक होती है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो इनकरेक्ट है, तो सभी स्टेटमेंट सही है। नेचर जो है वो इसका वो मिमेटिक होता है, इमिटेशन ऑफ लाइफ है, और आइडिया को वो अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। और प्लेटो पोइट्री को रिजेक्ट करते हैं मोरल और फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे। तो 5 ग्राउंड्स जिन पे अटैक करते हैं, लेकिन मिमेटिक्स नेचर जो मानते हैं वो मोरल और फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे मानते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड डाइजेसिस। ये डाइजेसिस वर्ड कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। डाइजेसिस और मिमेसिस दो ग्रीक वर्ड है जिनके बारे में प्लेटो ने डिस्कस किया है अपने वर्क रिपब्लिक में। तो देखिए डाइजेसिस का जस्ट मीनिंग होता है नरेट करना, किसी चीज़ को नरेशन करना होता है। और जो वर्ड मिमेसिस है, मिमेसिस जो दिया है उसका जस्ट मीनिंग होता है इमिटेशन करना, नकल करना, रिप्रेजेंटेशन करना, ये भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा डाइजेसिस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, नरेट करना किसी भी चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द ग्रीक टर्म्स डाइजेसिस हमने जब से डिस्कस किया और मिमेसिस वर फर्स्ट ब्राउट टुगेदर इन ए पैसेज फ्रॉम। तो किस में से लिए गए हैं ये, प्लेटो के रिपब्लिक में से। हमें मीनिंग भी पता चल गया, डाइजेसिस जिसमें नरेशन करना, मिमेसिस के मीनिंग होते हैं इमिटेशन करना, रिप्रेजेंटेशन करना, और क्रिएशन करना भी कहीं इसका मीनिंग हो सकता है।
नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डायजेसिस एंड मिमेसिस। अब हम डायजेसिस और मिमेसिस के बारे में जो कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, तो देखिए इनमें से कौन सी अनट्रू यानी गलत है। ए ऑप्शन में देखिए मिमेसिस मीन इमिटेशन, नकल करना, रिप्रेजेंटेशन करना, इनेक्टमेंट करना इज द करेक्ट आंसर। यानी मिमेसिस का मतलब नकल करना है, रिप्रेजेंट करना है, इनेक्टमेंट करना है। डायजेसिस मीन इमिट नरेशन, टेलिंग ऑफ ए स्टोरी बाय नरेटर, तो बोथ आर द राइट करेक्ट यहाँ पे पॉइंट है। ए और बी हमारा दोनों की डाइजेसिस का मीनिंग होता है नरेशन है, रिटेलिंग करना, स्टोरी को टेल करना भी होता है नरेटर द्वारा। और सी ऑप्शन देखिए मिमेसिस इज द स्पीच ऑफ ए कैरेक्टर डायरेक्टली रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोड्यूस करना ही होता है एक मिमेसिस क्या है, स्पीच ऑफ ए कैरेक्टर डायरेक्टली रिप्रोड्यूस। तो ऑल द ऑप्शंस, ऑल द स्टेटमेंट्स पॉइंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट, आंसर डी हमारा यहाँ पे रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो डायजेसिस और मिमेसिस के लिए हमें स्टेटमेंट्स जाननी है कि जो मिमेसिस है जस्ट इमिटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिनेक्टमेंट है, जबकि डायजेसिस का मतलब क्या है, नरेशन से जुड़ा है। और ठीक है, और मिमेसिस ये भी है कि स्पीच ऑफ ए कैरेक्टर भी है जो डायरेक्टली रिप्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, विच स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो उन्होंने दो तरह की थ्योरी दी है, एक तो मैंने आपको पहले बताया थ्योरी ऑफ आइडिया या फॉर्म्स, और एक थ्योरी ऑफ मिमेसिस। थ्योरी ऑफ मिमेसिस के बारे में हम जान चुके हैं कि कैसी क्या उसके प्रिंसिपल्स या क्या उसके जो रहते हैं प्रिंसिपल्स रहते हैं। अब देखिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में जानें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज थ्योरी ऑफ आइडिया इज ए फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ प्लेटो, इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट हमारा ठीक है कि स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लेटो बिलीव्ड दैट द रियल थिंग्स आर ओनली दोज व्हाट वी परस्यू, उन्हीं चीजों को वो असली मानते हैं जिनको हम परस्यू करते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं। दिस स्टेटमेंट सीम्स ट्रू। According to this theory, ideas of forms are the non-physical essence of all things, of which objects and matter in the physical world are merely imitation. तो इस तरह से देखिए कि ये अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अंदर के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आइडियाज या फॉर्म्स होते हैं ना, वो नॉन फिजिकल एसेंस होता है सभी चीज़ों का, ठीक है, यानी उनकी फिजिकल एसेंस नहीं होती। ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर इन द फिजिकल वर्ल्ड मेयरली इमिटेशन, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं या जो मैटर बना है फिजिकल वर्ल्ड में, वो केवल उनकी नकल होती है आइडियाज़ की। तो ये भी एक थ्योरी इनकी सही आइडिया के थ्योरी ऑफ आइडियाज़। द फिजिकल वर्ल्ड इज रियल और ट्रू, तो ये हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो अनट्रू है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड को वो क्या मानते हैं, रियल नहीं मानते, वो क्या मानते हैं, इसको अनट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो हम किसी भी के बारे में आर्ट्स की या बात करते हैं, पोइट्री की बात करते हैं, तो प्लेटो जो है इस मामले में मतलब एम्फेसिस करते हैं कि जो आर्ट होती है वो जस्ट आइडियाज की इमिटेशन होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट प्लेटोज रिपब्लिक। अब हम इस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है ये है प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में। तो देखें इनमें से आपके सामने 5 स्टेटमेंट है ई तक, तो देखें कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो रिपब्लिक जो 380 BC में एग्जिस्टेंस में आई इज ए सोक्रेटिक डायलॉग है रिटन बाय प्लेटो, इज द करेक्ट पॉइंट। सोक्रेटिक डायलॉग बोलते हैं इसको, प्लेटो ने लिखा है। इट्स अल्टरनेटिव टाइटल ऑन जस्टिस माना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्लेटो का रिपब्लिक है, तो स्टार्टिंग में इसका जो टाइटल था वो ऑन जस्टिस था, जिसको अल्टरनेटिव टाइटल भी कहते हैं इसका। इट इज प्रूव्ड टू बी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो प्लेटो का रिपब्लिक है वहाँ पे फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है ये। इट कंसर्न विद डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, इसमें जस्टिस की डेफिनेशन के ऊपर भी डिस्कस किया जाता है के बारे में है ये। तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में एक सोक्रेटिक डायलॉग है। डायलॉग क्या बोलते हैं इसको, सोक्रेटिक डायलॉग है, ये 3080 BC में आया था। अल्टरनेटिव ऑन जस्टिस यानी इसके अंदर जस्टिस के बारे में कंसर्न है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी पे। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो रिपब्लिक में है कौन से दो सब्जेक्ट्स के ऊपर ये मतलब इसमें डिस्कस किया जाता है, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी पे, और इट कंसर्न विद डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कि द रिपब्लिक बाय प्लेटो इज रिटन इन, प्लेटो ने जो लिखा है रिपब्लिक बुक वो कितनी बुक्स में है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर ए, यानी 10 बुक्स में है ये पब्लिश टोटल। रिपब्लिक इज पब्लिश इन रिटन इन 10 बुक्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्लेटोज एक्सप्लोर द इफेक्ट्स ऑफ पोइट्री। तो जो इफेक्ट्स ऑफ पोइट्री है, प्लेटो कौन से वर्क में जो इफेक्ट ऑफ पोइट्री है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो कौन सी एक्सप्लोर करते हैं, तो दिस इज थर्ड बुक। कौन सी बुक में वो एक्सप्लोर करते हैं इफेक्ट ऑफ पोइट्री का, थर्ड बुक में। प्लेटो एक्सप्लोर द पोएट्री इन द थर्ड बुक ऑफ द रिपब्लिक इन ए डायलॉग बिटवीन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है स्टूडेंट्स। प्लेटो जो एक्सप्लोर करते हैं इफेक्ट ऑफ पोएट्री के, तुमने देख लिया कि थर्ड बुक में है रिपब्लिक की, लेकिन इन द फॉर्म ए डायलॉग, एक डायलॉग है, किस किस के बीच में है, तो ये देखिए ऑप्शन ए में है सुकरात एंड एडिमेंटस, सुकरात एंड लोजाइनस, सुकरात एंड प्लेटो, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, सुकरात एंड एडिमेंटस। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया पॉइंट है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखिए, इन विच बुक ऑफ रिपब्लिक प्लेटो कंक्लूड्स दैट पोइट्री मस्ट बी बेनिस फ्रॉम द तो देखिए कि पोइट्री मस्ट बी बेनिस फ्रॉम द हाइपोथेटिकल आइडियल सोसाइटी। तो कौन सी बुक में रिपब्लिक की जो है ये डिस्कस करते हैं प्लेटो, तो इन बुक नंबर 10। तो कौन सी बुक है, इन बुक नंबर 10 में वो डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 20, इन द रिपब्लिक प्लेटो हैज इंट्रोड्यूस 7 म्यूजिकल वर्क्स मोड्स। 7 म्यूजिकल जो है मोड्स है उन्होंने वो डिस्कस किए हैं कौन सी बुक में, तो इन द रिपब्लिक प्लेटो हैज इंट्रोड्यूस 7 म्यूजिकल मोड्स, विच ऑफ देयर इज दिस इज नॉट अ फॉर्म फ्रॉम द 7। तो जो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, कौन सा जो म्यूजिकल मोड नहीं है, तो 7 मोड्स उन्होंने दिए हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास, ए आयोनियन, डोरियन, फ्रेजन, बी में दे रखा है लीडियन, मिक्सोलीडियन, एओलियस और बकियन, एंड सी में देखिए ओनली लीडियन एंड आयनिन ओनली, और डी में देखिए बोथ ए बी आर इंक्लूडेड इन 7th, एंड ई में देखिए नन ऑफ दीज इंक्लूडेड इन 7 म्यूजिकल मोड्स। तो देखिए बोथ ए एंड बी, ए और बी में जो भी हमारे पास है, आयनियन 1, डोरियन 2, फ्रेजन 3, लीडियन 4, मिक्सोलीडियन 5, एओलियस 6 और बकियन 7। तो ये 7 जो जितने मोड्स हैं वो सारे हैं किसके अंदर, इस रिपब्लिक में इनका जिक्र है। तो हमारा आंसर है बोथ ए बी आर इंक्लूडेड इन 7 म्यूजिकल मोड्स। ए और बी में जितने भी हैं, आयोनियन, डोरियन, फ्रेजन, लीडियन, मिक्सोलीडियन, यानी लीडियंस के दो नाम है, लीडियन और मिक्सोलीडियन, एओलियस और बकियन, these are the 7 musical modes discussed in the Republic by Plato. Which book is of Plato has a strong influence on the Thomas More's Utopia? थॉमस मोर की यूटोपिया वर्क पे जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है वो हो रहा है रिपब्लिक का। रिपब्लिक जो बुक है उनकी, उनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है थॉमस मोर की, जो थॉमस मोर हैं उनका एक वर्क है यूटोपिया, उनके ऊपर रिपब्लिक का काफ़ी प्रभाव रहा है। द एलिगोरी ऑफ द केव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिगोरी ऑफ केव का जिक्र होता है, या केव एनालॉजी होता है, प्लेटोज केव और द पैराबल ऑफ द केव, ये सभी जो जुड़े हैं ये प्लेटो के रिपब्लिक से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो एलिगोरी ऑफ द केव, ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। विच टॉपिक वर डिस्कस इन द वर्क प्लेटो रिपब्लिक, प्लेटो की रिपब्लिक में कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, तो देखिए द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडिया, इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, आत्मा की अमरता के बारे में, रोल्स ऑफ द फिलोसफर एंड ऑफ पोएट इन सोसाइटी, समाज में फिलोसफर और सोसाइटी का क्या रोल होता है, द एलिगरी ऑफ केओ टू इलिस्ट्रेट में अगर इसको हम समझे तो आवर नेचर इन एजुकेशन एंड वांट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, द इमोर्टलिटी ऑफ द सोल एंड द एलिगरी ऑफ केओ, और टू इलिस्ट्रेट आवर नेचर इन द एजुकेशन एंड वांट ऑफ एजुकेशन। ये थ्योरी एलिगरी ऑफ केओ जो दी गई इन्होंने, ये क्या चीज़ इलिस्ट्रेट करने के लिए दी गई कि आवर नेचर इन एजुकेशन एंड वांट ऑफ एजुकेशन इन ऑल द अबव स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे सारी जो प्लेटो की रिपब्लिक से जुड़ी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इमोर्टलिटी ऑफ द सोल एंड द रोल्स ऑफ, यानी ये डिस्कस किए गए हैं उनकी रिपब्लिक में, द रोल ऑफ द फिलोसफर एंड ऑफ पोएट्री इन द सोसाइटी, द एलिगोरी ऑफ केव, द इलिस्ट्रेट आवर नेचर इन द एजुकेशन एंड वांट ऑफ एजुकेशन। तो हियर वी कैन से ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। प्लेटो वांटेड टू जज पोएट्री फ्रॉम द टूल्स ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटो ये कहते हैं कि जो पोएट्री को जज करने का एक ही बेस है उनका, वो है ट्रुथ। किसके आधार पे करते हैं, ट्रुथ के बेस पे।
व्हाट इज रियली रियल बाय प्लेटो। तो प्लेटो रियली रियल किसको मानते हैं, तो केवल वो कहते हैं कि ओनली द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड परस्यूड बाय अस, जो हम परस्यू करते हैं वही रियल है। ओनली द थिंग्स इन डिस्क्राइब बाय आर्टिस्ट, आर्ट्स में जो थिंग्स होती है वो डिस्क्राइब करता है वो आर्टिस्ट। ओनली मेटा फिजिकल थिंग्स या ऑल द अबो। तो अगर हम देखें कि अगर प्लेटो की स्टेटमेंट को देखें तो वो चीज़ों को प्लेटो जो है रियली रियल मानते हैं, जो ओनली द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड परस्यूड बाय, जिनको हम परस्यू करते हैं केवल उन्हीं चीज़ों को पोइट जो है प्लेटो रियल मानते हैं, और जो आर्टिस्ट डिस्क्राइब करते हैं उसको नहीं मानते, मेटाफिजिकल थिंग्स को नहीं मानते। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए। द एलिगोरी ऑफ द केव किससे जुड़ा है, ये आपका प्लेटो से जुड़ा है, प्लेटो के रिपब्लिक वर्क से जुड़ा है। द फिलोसफर प्लेटो सेज दैट इन द आइडियल रिपब्लिक, फिलोसफर प्लेटो क्या कहते हैं कि जो आइडियल रिपब्लिक है उसमें उसकी स्टेटमेंट क्या है कि पोइट शुड बी ऑनर्ड एंड देन वेनिस, या पोइट शुड बी इन प्रिजन, या पोइट शुड बी मेल एडमिनिस्ट्रेटर, या नन ऑफ दीज। तो उनमें ये कहा गया है स्पेशल कि जो पोइट्स है ना उनको ऑनर भी किया जाना चाहिए लेकिन बाद में उनको वेनिस कर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए हु हैज फ्रेम्ड चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री इन द लाइट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी। तो ऐसा करने वाले कौन है, प्लेटो। उन्होंने पोइट्री को सेंसर किया है और किस रेफरेंस में, सोशल स्टैंडर्ड ऑफ मोरलिटी के सेंस में। हु सेड आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, किसने कहा है कि जो आर्ट है वो ट्वाइस रिमूव्ड है, तो ऐसा किसने कहा है, प्लेटो ने। द इश्यू ऑफ प्रिविलेज स्पीच ओवर राइटिंग वॉज टेकन फॉर डिस्कशन इन द प्लेटोज। जो प्रिविलेज स्पीच है ना, प्रिविलेज स्पीच, प्रिविलेजिंग यानी इश्यू ऑफ प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग, राइटिंग से ज़्यादा किसको महत्व दिया गया है, स्पीच को। ये डिस्कशन प्लेटो ने किया था अपने कौन से वर्क में, तो उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है फेडरस, उनके अंदर इन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो इशू है प्रिविलेजिंग स्पीच, स्पीच को प्रिविलेज करना है, विशेष अधिकार देना है राइटिंग से ज़्यादा, राइटिंग के ऊपर, तो ये इन्होंने डिस्कस किया है फेडरस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव डन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस में वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेटो। तो जो कुछ एक्सप्लेनरी क्वेश्चन है जिसमें हमने थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए हैं, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आवर नेक्स्ट सेशन इन दिस सीरीज विल बी ऑन एमसीक्यूज ऑन एरिस्टोटल। तो ये जो क्लासिकल का, पहले हम क्लासिकल्स को कंप्लीट करेंगे, ये हमारे 4 या 5 क्रिटिक्स हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये एक सीरीज में चलते रहेगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, and stay tuned with us for such more videos. That's all.